पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम के 3 नकात की हिमायत का ऐलान। NFC अवार्ड में तब्दीली, दोहरी शहरियत, मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक तरामीम की मुखालफत कर दी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत करेंगे। इस तरमीम से सिविलियन सुप्रीमेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आईनी अदालत के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दीगर नकात भी शामिल किए जाएं। जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। तबादले के लिए जुडिशल कमीशन में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को शामिल किया जाए, तबादलों पर उनकी राय ली जाए। बिलावल ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट में है सूबों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मुशावरत जारी है, देखेंगे मजीद किन नकात पर इत्तेफाक हो सकता है। उधर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आने के बाद 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम पर MQM और मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर इत्तेहादी जमातें हुकूमत की हिमायत कर चुकी। मिशन 27वीं तरमीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को जिम्मेदारियां सौंप दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को मुल्क में रहने की हिदायत। इसहाक डार पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राब्ते में रहेंगे। पीपल्स पार्टी की CEC के अख्ताम पर जवाब का इंतजार किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म को काबीना इजलास की सदारत करने का टास्क भी दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुनासिब समझा तो ऑनलाइन भी काबीना इजलास की सदारत कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी अगर रजामंदी ज़ाहिर करती है तो काबीना से आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। सूबों के इख्तियारात में कमी, नाकाबिल कबूल, हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का वाज़े और दो टोक ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत अभी तक 27वीं तरमीम का कोई मुसव्वदा सामने नहीं लाई। मुसव्वदा सामने आने पर कोई फैसला किया जाएगा। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में हुई तो कबूल नहीं करेंगे। बिलावल से पूछूंगा, तरमीम में से एक बात क्यों कबूल की, बाकी जो मुस्तरद की वो क्यों मुस्तरद की। आइन के तहत सूबों के हकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। खींचतान कर 2/3 अक्सरियत पूरी की जा रही है जिसका नुकसान होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं तरमीम के हुकूमती मुसव्वदे के खाके और अब तक होने वाले राबतों पर मुशावरत। आइनी कानूनी पहलुओं और उसके असरात का भी जायजा लिया गया। आईनी अदालत पर इत्तफाक राय हो गया। आर्टिकल 243 पर पहले ही हो चुका है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी मुहरान सनाउल्लाह का दावा, अबूल मुज़ाकरात जारी हैं, 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेंगे। NFC वोट पर बात हो रही है, मामला आज रात हल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीरान तनवीर बोले, 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक राय हो गया। तरमीम आज नहीं लाई जा रही। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी आर्टिकल 243 पर मान चुकी है, बाकी नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बोले, जब तक तरमीम पास नहीं हो जाती किसी पर भरोसा करना या किसी के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हुकूमत जो भी तरमीम और बिल लेकर आएगी हम उसे मुस्तरद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फैसला सुना दिया। असद कैसर कहते हैं, इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। PTI रहनुमा ने पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इन्हें मुकमुका नजर आ रहा है। जमहूरियत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना की बहुत खिदमत हैं। सेनेट में अपोजिशन ने भी 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका इलामी में कहा, हुक्मरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। आईनी तरमीम का मुसव्वदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं, सालिसों को फतना ख्वारिज के शवाहिद दे दिए। सालिस इन पॉइंट्स पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सालिस पाकिस्तान के मौक़िफ़ के तायद करते हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग बोले, इस्तांबुल मुज़ाकरात अभी जारी हैं। इनमें कल चमन बॉर्डर का मामला भी उठाएंगे जहाँ फायरिंग का आगाज़ अफगानिस्तान की जानिब से हुआ था। इस सूरत हाल में बेहतरी आने तक सरहद बंद रहेगी। दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन से हमलों में मासूम पाकिस्तानी निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान का बुनियादी मुतालबा यही है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चाहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात में चीज़ें ज़ुबानी ना हो, सब चीज़ें वाज़ेह और मुआहदे का हिस्सा बने। फिर दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की ज़ामिन है।
बरादर और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात की मजबूती का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में कसीरुल-जहती ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत देने पर आज़री सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, आज़रबाईजान की फतह ने खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद करने वाले मजलूम लोगों, खुसूसन भारती ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण दिखाई। भारत के जितने तैयारे गिराए पाकिस्तान उसकी तादाद पर कायम है। कन्फ्यूजन गिराए गए रफाल और दीगर तैयारों के मॉडल पर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान की बहादुर फ़ज़ाइया ने जितने तैयारे गिराए वो तारीख का हिस्सा है। शाहीनों ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जिसके बाद जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने अमरीकी सदर से की। दुश्मन की जंगी तैयारियों के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियां जदीद हैं। सिंताज माहदे की खिलाफ वर्जी भी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। गजा में फौज तैनाती के लिए रकम मांगने की भारतीय मीडिया की खबरें परियों की कहानियां करा। ताहिर इंदिराबी ने कहा, पाकिस्तान के खुफिया इदारे की दूसरे मुल्क के खुफिया इदारे के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। गोदी मीडिया बेबुनियाद खबरें चला रहा है। गजा में फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियोज को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। वफाकी वज़रा ने घिरौनी मुहिम चलाने वालों को बेनकाब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला आज़ाद कश्मीर के अस्पताल के वाक़े को रावलपिंडी से जोड़ दिया गया। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का तासुर दिया जा रहा है। ये हमारे दुश्मन का एजेंडा है। इससे मार्का हक में हमारी जीत हजम नहीं हो रही। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सितंबर के मुकाबले में ये रकम 7.3% जायद है। गुज़िश्ता 4 महीने में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 अरब डॉलर्स हैं, जो 9.3% जायद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का आगाज़ है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन करने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारे पास अपोजिशन की अक्सरियत है, आप अब नोटिफिकेशन जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन और कानून के मुताबिक दरख्वास्त पर फैसला करने की यकीन दहानी कराई। तहरीक इंसाफ ने रवां इजलास के दौरान ही नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, उम्मीद है पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हकाइक से मुनाफे बयान नाकाबिले बर्दाश्त करार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP की सिक्योरिटी फोर्सेज बारे बयान की मजम्मत। कहा, सुहेल आफरीदी ने हर्ज़त सराई करके असली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की है। कोई भी मुहिब वतन ऐसा बयान देने के बारे सोच भी नहीं सकता। उन्हें फोर्सेज के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी पर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला KP से ज़ब्त व तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। मसल्ह अफवाज की इज्जत और कुर्बानियों को मजरूह करने के बयान की मजम्मत। कहा, सुहेल आफरीदी को तहम्मुल का मुजाहरा और सूबे के इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए जो हमारे सिक्योरिटी इदारों को कमज़ोर करे। चेयरमैन उलमा कराम कौंसिल ताहिर अशरफी ने भी बयान पर सुहेल आफरीदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया।
मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत का क़याम का फैसला। इब्तदाई तौर पर 7 जजेस शामिल होंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के जजेस के रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़्यादा है। मुतवक्के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत पर कायम करने पर गौर। दूसरा ऑप्शन के तहत आईनी अदालत विफाकी शरई कोर्ट की इमारत में कायम की जाएगी। 7 में से 5 जजेस को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किए जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी नई अदालत के लिए तकर्रुर पर गौर। सत्ताईसवीं तरमीम की सुप्रीम कोर्ट में भी बाज़ जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। सिविल सर्विस रूल से मुतालिक दौरान समाअत वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं तरमीम का तज़किरा। कहा, मैं विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाल देना नहीं चाहता। बिल्डिंग ही ले लेनी थी तो विफाकी शरई अदालत ही क्यों, साथ वाली इमारत ले लेते। जस्टिस जमाल खान मंदोखियल ने रिमार्क दिए, गुज़िश्ता रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखियल ने जवाब दिया, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम आइन के पाबंद हैं। नौमाई केस में सजा याफ्ता साबिक एमएनए साहबजादा हामिद रजा इस्लामाबाद से गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जेल भेज दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में 10 साल की सजा सुनाई थी। इससे कबल फैसलाबाद में 9 मई मुकदमे में सजा याफ्ता जुनेद अफजल शाही खुद गिरफ्तारी दे चुके हैं। NCCI के अफसरान के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का केस। लाहौर की मुकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि मुल्जिमान की आमदन से ज़ायद असासों और प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक तफ्तीश करनी है। पहले जिस्मानी रिमांड में 4.25 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम रिकवर हुई। शुएब रियाज का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर, 8 नवंबर को पेश किया जाएगा। दीगर मुल्जिमान का जुडिशल रिमांड दिया गया, 20 नवंबर को पेश होंगे। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू। दोनों जमातों में मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। 30 अरकान और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हल्कों में तरक्याती फंड जारी करने की हामी भर ली। महकमा कानून पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों पर पीपल्स पार्टी के MPs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। सेनेटर सैफुल अबड़ो और नासिर भट्ट में तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेटर सैफुल अबड़ो ने नेस्पाक के अमूर पर सवाल उठाए। कहा, इदारे के साबिक MD को जबरी तौर पर हटाया गया। मौजूदा MD की तकर्री पर अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नेस्पाक को तबाह करने की कोशिशों पर शदीद तशवीश है। सेनेटर नासिर भट्ट ने जवाब में कहा, हर सवाल पर सैफुल अबड़ो उठ जाते हैं, पता नहीं इनके साथ मसला क्या है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने जवाब दिया, बात करते हुए हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। एक बात को बार बार दोहराने से गुरेज किया जाए। अहमद वली को बात करने का मौका देने पर भी ऑपोजिशन का एहतजाज। पाकिस्तान और ईरान आलमी अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्क बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे। रियासती दहशतगर्दी खुद मुख्तार ममालिक पर मिला इश्तियाल हमलों की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी पार्लियामेंट के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और ईरान पूरी दुनिया के लिए अमन और खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलमबरदार है। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और जंगागत के लिए मुश्तरका अज़्म रखते हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में गूगल की जानिब से दफातर के क़याम और सरमायाकारी का खैर मकदम। हरीपुर में गूगल की मसनूआत की असम्बली लाइन का क़याम खुशाइंद करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद ब्राज़ील रवाना। कूप 30 इजलास में शिरकत करेंगी। पंजाब के फ्लैगशिप मनसूबों से आगाह करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंट रीजनल लीडरशिप पर गुफ्तगू करेंगी। अहम आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा, मुल्क की बेहतरी और मजबूती आइनी तरमीम हों तो अच्छी बात है। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें महज कयास आराइयाँ हैं।
वज़ीर आला मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। फील्ड मार्शल ने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। या पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। जंग जीतने से दुनिया भर में पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, तरक्की की कुंजी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का दोहा में तकरीब से खिताब बोली, दुनिया में सनफी इम्तियाज को खत्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाना बेहतरीन इकदाम है। मुल्क को फातिमा जनाह से बेनज़ीर भुट्टो तक खवातीन की पुरअज़्म क़यादत मुयस्सर रही। महकमे माहौलियात के अफसर सड़कों पर नजर आने चाहिए। जो आलूदगी फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक तदारुक केस में हुक्म, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, बस अड्डों पर बैनर्स तो लगा दिए, अमला भी तैनात करें, पुलिस को भी साथ रखें। अब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। पुराने टायर प्रोसेस करने वाले प्लांट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करना होगी। अदालती मावन को दरख्त काटने का मौके पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। वीज़े मुस्तरद होने के मामले पर अपोजिशन रुकन शेर अफजल मरवत के तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अरकान पार्लियामेंट के वीज़े मुस्तरद हो रहे हैं, आवाम का क्या हाल होगा? अगर वज़रा नहीं आते तो ऐवान कैसे चलेगा? तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बात हो चुकी है। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर की वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहदा हो चुका है। कुछ अजला में ताहाल सख्तियाँ हैं। काज़ाकिस्तान का अब्राहम कार्ड में शामिल होने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में वस्ती एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरी दूसरी टर्म में काज़ाकिस्तान अब्राहम माहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। दीगर ममालिक भी क्लब में शामिल होकर उसे मजबूत करेंगे। इक़दाम दुनिया में अमन, ताबून और खुशहाली के फ़रोग़ की जानिब बड़ा कदम। गजा में जल्द इंटरनेशनल फोर्स तैनात हो जाएगी। आखिरी टाकरा फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का तीसरा वनडे मैच कल होगा। फातेह टीम ट्रॉफी पर मोहर लगाएगी। 2 मैचेस के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर। पहला मैच पाकिस्तान और दूसरा मेहमान टीम ने अपने नाम किया। कौमी क्रिकेटर फहीम अशरफ का दूसरे मैच में टीम की नाकामी का एतराफ़। पोस्ट मैच मीडिया टॉक में कहा, किसी एक खिलाड़ी को हार का जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। मैच में पहले बैटिंग का फैसला कप्तान का था। फील्डिंग में हमें बेहतरी की ज़रूरत है। कोशिश होगी आखिरी मैच जीत कर सीरीज़ अपने नाम करें।